अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में इस टाइम पर एक बहुत बड़ा मसला दूसरी शादी के हवाले से चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए उसके लिए मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स देते हैं और जो नहीं वाले होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ तरह के आर्गूमेंट्स देते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इस टाइम पर डिस्कस करने के लिए लाजमी हैं ताकि हमारा मुआशरा एक बेहतर रास्ते की तरफ जा सके, उन रास्ते की तरफ कि जिनका हुक्म मेरे नबी की ज़ात ने दिया और जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने दी की तरफ से है, ताकि हम इस दुनियावी तकाज़ों के बजाय हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम कर सकें जो अल्लाह और उसके नबी के रसूल के मुताबिक है। अब एक बात तो ये कि दूसरी शादी का होना या ना होना, इसमें बहुत सारे फैक्टर देखने के हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो ये है, सबसे पहले तो किसी भी बात का फ़ैसला आपने देखना होता है कि नबी के तरीक़ों में क्या है। अब ये फ़िक्र बोलते के साथ लोग समझ गए, लोगों ने समझ लिया होगा जी कि फिर नबी का तरीक़ा तो है, करें तो फिर हमें भी करनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल यकीनी तौर पे करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ शराइत हैं। अब शराइत क्या है कि जब मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी तीसरी शादी इसको गलत नहीं करार दिया, 4 शादियों की इज़्ज़त इजाज़त दी है बासानी, तो फिर हम कौन होते हैं इसको गलत बताने वाले कि दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि अगर एक बंदे ने गलती से भी दूसरी शादी का सोच लिया तो दोनों के दोनों ख़ानदान वाले इकट्ठे होके आपस के अंदर ऐसे आ जाते हैं खून खराबा करने पे, जिस तरह कोई इसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। और इसके बरक्स अगर एक बंदा शादी कराए बग़ैर शादी वाले काम करता हो तो उस पे हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी खामोश रहती है। ये सारे के सारे मामलात दीन से दूरी की वजह से हैं कि अगर दीन से दूरी इतनी नहीं ना होती तब ये मसाइल ही नहीं बनने थे। अगर दूसरी शादी को गलत मेरे नबी ने नहीं कहा तो फिर मेरा नबी कभी भी कोई गलत बात गलत फ़ैसला नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि बंदे को दूसरी नहीं बल्कि तीसरी और चौथी भी शादी करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो कि हम उन बातों का ख्याल नहीं रख पाते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हरकतों से बाज ही रहें, क्योंकि दूसरी तीसरी और चौथी शादी के हवाले से शादी करनी तो इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो इशारा करते हैं कि शादी करना ही मसाइल का हल है। मसलन नबी वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर लोगों की मैं मकरूज़ ज़्यादा हो गया हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मुझे कोई हल बताएं। तो आपने वसल्लम ने उसको कहा आप दूसरी शादी करा लें। आप दूसरी शादी करा के आपने कहा जी फिर भी गुर्बत ज़्यादा है और अभी मसले का हल नहीं है, तो आप वसल्लम ने फरमाया तीसरी शादी करा लें। जब तीसरी शादी करा के आए तो फिर आपने फरमाया जी मेरे ऊपर तो अभी भी गुर्बत ज़्यादा है और अभी भी मैं अच्छे तरीके से फैमिली को मेंटेन नहीं कर पाया, तो आप वसल्लम ने फरमाया चौथी शादी करा लें। जब चौथी शादी कराई गई तो उसकी पिछली सारी की सारी कर्जे भी उतर गए, उसकी गुर्बत भी ख़त्म हो गई, सारी की सारी बातें। अब वाक़यात, इशारा, दलील, इस्लामिक रेफरेंसेस, हर बात ही इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शादी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी और चौथी भी करानी चाहिए। शादी के हरफ 4 हैं, इसका मतलब 4 शादी होनी चाहिए। वो खैर हम एक फ़न के अंदर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने सिखाने की बातें क्या हैं? यहाँ पे सीखने सिखाने की बातें ये हैं
कि एक तो शादी करने का मसला नहीं है, बल्कि कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। मसलन मेरे नबी ने फरमाया कि आप दूसरी शादी करो, लेकिन शर्त ये है कि तुम उनके दरमियान के अंदर सुलह रखो, बराबरी रखो, इक्वालिटी रखो। हमारी आज की सोसाइटी के अंदर हम दूसरी शादी करते ही इसलिए हैं कि हम पिछली से जान छुटाना चाह रहे होते हैं और अगली में दिलचस्पी और मोहब्बत बढ़ाना चाह रहे होते हैं। जब हमारी इब्तिदा ही गलत है तो फिर हमारी इंतहा तो खुद ब खुद गलत होगी। हमारी इब्तिदा गलत है, इसलिए हमारी इंतहा गलत होगी। हम कभी भी उनके दरमियान में बराबरी नहीं रख सकते, क्योंकि जब हमने इब्तिदा ही ऐसे रख दी कि दूसरे से जान छुटानी है, पहली से जान छुटानी है सॉरी, और दूसरी से मोहब्बतें बढ़ानी है, जब ये वाली बातें माइंड के अंदर आती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते कि जी आपने बराबरी भी रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस तरह से आज के दौर में अपने 100 तरह की मसरूफियात और मजबूरियों में रहते हुए हम हर वाइफ को इस तरह से इतना टाइम नहीं दे सकते जिस तरह से मेरे नबी के तरीक़ों में शामिल है कि हम कभी भी इतनी बराबरी नहीं कर सकते, ना ही तो हम टाइम देने के हवाले से इतनी बराबरी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टाइम देने के अलावा ना ही तो हम अपने माली लिहाज से इतनी बराबरी कर सकते हैं कि जी हम दोनों को, तीनों को, चारों को जितना पैसा दे सकें। दूसरी चीज़, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह एक मर्द की सोच होती है कि उसकी जो वाइफ है वो किसी दूसरे के साथ टच ना हो, बिल्कुल इसी तरह से एक औरत की भी ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द किसी दूसरे से टच ना हो। लेकिन खामोशियाँ चूँकि दीन में एक चीज़ है, इसलिए औरतों के पास खामोशी के अलावा दूसरा हल नहीं होता कि चूँकि दीन ने गलत नहीं बताया तो फिर हम कौन है। लेकिन जो 4 शादियों क्या है वो बिल्कुल कराएं अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर तकवा, ईमान, बराबरी, ये सब चीज़ें इस तरह से हैं जिस तरह सहाबा कराम के दौर में होती थी। फिर तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा शादियां कराएं। और अगर हमें लगता है कि हम हर चीज़ को इस तरह से नहीं लेके चल सकते जिस तरह से सहाबा कराम और बाकी लोग लेके चले हैं, तो फिर हमें चाहिए कि फिर हम एक पर ही इक्तफा करें। मुझे अंदाज़ा है कि शुरू में जब आप लोगों ने इस बात को सुना, इस्लामिक रेफरेंस को, कि जो दीन में गलत नहीं इसका मतलब वो गलत नहीं है, तो आप लोगों के माइंड में यकीनी तौर पर ये बात गई होगी। इसका मतलब ये है कि होनी चाहिए। लेकिन इसके पसे पर्दा कहानियाँ ये हैं कि अगर तो मसाइल आते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें उन मसाइल को भी देखना पड़ता है। इसीलिए अगर वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम कोई काम कर सकते हैं तब तो है, अदरवाइज हमें चाहिए कि हम एक पर इक्तफा करें और फिर उसी को साथ लेके चलें। दूसरी चीज़, हमारी आज की सोसाइटी में जितने मसाइल ने जन्म लिया हुआ है, इतने ज़्यादा मसाइल के होते हुए हम अपनी ज़िंदगी की राहत की खातिर हम दीन के 4 शादियों वाली बात को ज़बरदस्ती नहीं तस्लीम कर सकते। यहाँ पे 2-3 वाक़यात मैं पुट करना चाहूँगा, आप यकीनन करा लें अगर आपका ईमान का लेवल अच्छा है। अगर आप दुनियादार इंसान हैं तो फिर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी का सोचे भी ना, क्योंकि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के अंदर बरकतें हैं, लेकिन किसके लिए? जो दीन के रास्ते पर है, ईमान के रास्ते पर है। अब जिन लोगों को ये हदीस और ये तरीका तो दिखता था कि मेरे नबी ने इजाज़त दी हुई, उनको बाकी तरीके नहीं दिखते थे, तो बस इस एक चक्कर में आके भी मेरे नबी ने कह दिया है तो बस करा लेते हैं, बाकी उसको कोई चीज़ नहीं देखी, उसने इस चक्कर के अंदर आके शादियाँ करा ली। फिर बाद में जितनी बुरी हालत हुई, 2-2 से पिटाई होते हुए, 3-3 से पिटाई होते हुए, 3-3 की 2-2 की इज़्ज़त के अंदर अपने निगाह में गंदा होते हुए, उसके तो अल्फाज ही ना पूछो। यानी हम दुनियादार लोग हो के, हमें दुनियादारी के ऊपर यकीन आके, हम अपने आप को जिद्दत पसंद वाला समझ के
हम अपने आप को इस मुआशरे के अंदर अंग्रेज़ी असूलों के ऊपर चला के और शादी के मामले में सिर्फ एक हदीस को याद रखते हैं, बाकी सारे मामलों में हम हदीसों को भूल जाते हैं, तो फिर हमारी तबाहियाँ ही तबाहियाँ हैं। बहुत सारे जानने वालों में ऐसे केस सामने आए हैं कि जिन्होंने ये सोच के दूसरी शादी करा ले कि दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है और दूसरी शादी नबी दीन के अंदर गुंजाइश है, शादी तो वो करा ली ये सोच के, लेकिन उन्होंने अगली बात तो देखी नहीं। और अगली बात कौन सी थी? शर्त ये है तुम्हारे अंदर परहेजगारी हो, तकवा हो, ईमान हो, बराबरी हो, एक जितना लेके चल सकते हो, एक जैसा पहना सकते हो, एक जैसा खिला सकते हो। ये बात तो तुमने सोची नहीं, दिमाग के ऊपर बहुत सवार था, किसी को देखा दिल आ गया बस उसे शादी कर लियो। भाई ऐसे नहीं है 2, 3 और 4 शादियों को तरीक़ाकार जिस तरह से हमने बना दिया, बल्कि तरीक़ाकार ये है कि अगर तो आज के दौर के अंदर अगर दूसरी, तीसरी, चौथी ये सारे के सारे मामलात उस वक्त हैं कि हम नबी की बाकी सुन्नतों को भी ज़िंदा रखें तब तो हैं, फिर हम बराबरी भी कर लेंगे। और फिर औरतें भी गुजारा कर जाती थी पहले वाली, क्योंकि उनमें ईमान का लेवल ज़्यादा था, तकवे का लेवल ज़्यादा था, नबी की बातों पे यकीन ज़्यादा था, नबी के तरीक़ों पे यकीन ज़्यादा था, वो औरतें इन चीज़ों को समझती थी। हमारी आज की सोसाइटी की जो औरतें हैं वो भी ईमान से खाली हैं, उनकी भी इस बस हवस परस्ती की तरफ तवज्जो जाती है, लेकिन इस हवस परस्ती से ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती। अब चूँकि हवस परस्ती से ज़्यादा किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती, तो इसीलिए मसाइल ही मसाइल आते हैं कि हम जब औरतें शुरू के अंदर तो चुप रहती हैं, जब देखती हैं कि जी हामिद ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद खून खराबे और झगड़े और बातें करना शुरू हो जाती हैं, या तो औरतों का भी ईमान का लेवल वो वाला हो जिस तरह से पहले की सहाबा कराम के दौर की जो औरतें थी उनका ईमान का लेवल था, फिर तो करा ले। जब चूँकि हमारे ईमान का लेवल वो नहीं है, इसीलिए हमें चाहिए कि पहले अपने ईमान के लेवल को इम्प्रूव करें, पहले अपने तकवे को इम्प्रूव करें, पहले अपना यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें कि अल्लाह की ज़ात ने सबको खिलाना है। अल्लाह की ज़ात ने, वो जो सहाबी आए थे उनका यकीन ये था कि मेरे नबी ने कह दिया है तो अल्लाह की ज़ात खिलाने वाली है। इस यकीन से उसने 4 शादियाँ की थी, तो उसके चारों की चारों उसकी गुर्बत ख़त्म हुई थी। हम तो 4 के हम 50 भी करा ले तो हमारी गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सोच में गुर्बत है ना। हमारे तो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह की ज़ात ने खिलाना है। हमने तो सोचा वह ये है कि मैं 2 लाख कमा लेता हूँ, 1 लाख एक बेगम को दे दूँगा, दूसरे 2 लाख दूसरी बेगम को दे दूँगा। यकीन तो पैसे पे चला गया। जब यकीन पैसे पे चला गया तो फिर वो पैसे ने तो काम बनाना ही नहीं, अल्लाह की ज़ात ने काम को बनाना था, फिर काम बनता कोई नहीं। फिर औरतें आती हैं, उसको तो 1 लाख में पूरा नहीं पड़ता, और फिर बदी और दुश्मनी के अंदर महसूस ज़्यादा होता है। फिर वो 10 लाख भी ले लें तो अब इसको तुझने थोड़ा ही बताना है और रोले ही करने उन्होंने। तो इसीलिए सोसाइटी और हालात के तकाजे देखते हुए अगर आप लोग दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कराना चाहते हैं बिल्कुल कराएं, लाजमी कराएं, बल्कि नबी के तरीके एक अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले आप अपने दीन की दुरुस्तगी कर लें, ईमान की दुरुस्तगी कर लें, सोच की दुरुस्तगी कर लें। आप यूरोपियन होके ना कराएं, आप जिद्दत पसंद होके ना कराएं, आप अपने पैसे की ताकत को देखते हुए, वो ठीक है वो भी एक चीज़ आ जाती है कि पैसे की ताकत को देखना है, लेकिन पैसे की ताकत को देखना है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे करना है, तब करा लें। अगर आपके दिमाग में एक ही बात बैठी है, भाई मैं इतना पैसा कमाता हूँ तो मेरे लिए क्या मसला है, तो फिर ऐसा हुआ है कई दोस्तों ने 2 शादियाँ कराई हैं, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में अपने आप से ज़्यादा तंग हुए पड़े हैं, ज़िंदगी से भी अपने तंग हैं, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं एक मिसाल के तौर पे, और पता है कितनी तरह के नफ्सियाती उलझने उनके दिमागों के अंदर आई पड़ी हैं। तो ये सारा का सारा काम कब मुमकिन था? अगर वो दूसरी शादी कराते, लेकिन इससे पहले अपने ईमान के लेवल को इम्प्रूव करते, यकीन के लेवल को इम्प्रूव करते, फिर वो दूसरी शादी कराते, तो फिर वो उनकी ज़िंदगी में मसाइल ना आते। आप भी अगर किसी से हम ऐसी बातें करते हैं ना कि जी आपने दूसरी शादी कराना गलत नहीं है, लेकिन बाकी वो तो हदीसें देख लो, एक दूसरी शादी की हदीस तुम्हें याद रह गई है, बाकी जो मेरे नबी ने बताया वो तुम्हें याद नहीं आता, तो पहले उसको तो देख लो। अगर तुम्हारे अंदर बाकी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं फिर करा लें दूसरी शादी, मना नहीं है। लेकिन अगर आप ईमान से खाली हैं तो फिर आप लित्तर के लिए तैयार हो जाएं और फिर आपकी दूसरी शादी नहीं होनी। इसीलिए या तो ईमान, तकवा, परहेजगारी अपना भी और अपनी वाइफ का भी इतना बनाएं
कि आपकी वाइफ के दिल के अंदर भी ये ख्याल आ जाए अल्लाह करता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह ने करना है, और फिर वो आपको कहे ठीक है जी, उसका दिमाग अगर बन जाए, उसकी इजाज़त शामिल हो जाए, ठीक हो गया। उसकी इजाज़त की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस दीन में इजाज़त की बात नहीं, दीन में खुशी की बात हुई है, यानी कि अगर उसकी खुशी शामिल हो जाए, उसको ऐब ना लगे तो फिर तो करा लें। लेकिन अगर पहले ही औरत को जितने ज़्यादा मसाइल आ रहे हों, आपके ऊपर आज रोटी पूरी ना होती हो, आपके मसाइल ज़्यादा होते हों, आप बराबरी ना कर सकते हो, आप दुनिया में ज़्यादा मगन हो, अगर इस तरह के आपके मसाइल हैं तो फिर दूसरी शादी ना करें, मेहरबानी करें। और अगर हदीस से इतने अमल करने को दिल करता है तो बहुत सारी हदीसें और भी हज़ारों के हिसाब से, तो उन हदीसों को याद रखें और उसके मुताबिक आप लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और अगर करानी है तो मैंने कहा वही शर्त है, ईमान दीन को इम्प्रूव करें, पक्के ठक्के दीन के रास्ते पे चलें, अल्लाह के रास्ते में टाइम लगाएं, अपनी बेगम को कहें कि अरे अल्लाह के रास्ते के अंदर टाइम लगाएं, ठीक हो गया। जब आपकी वाइफ आपके साथ सह रोज़ा चिल्ला 4 महीने लगाती है तो फिर उससे उसका ईमान बनता है, जब उससे उसका ईमान बनता है फिर उसको बताएंगे नबी की हदीस से, फिर उसने भी यकीन कर लेना। दुनियादार औरतों को आप बाकी बातें छोड़ के एक हदीस के बारे में बताएंगे तो उसने लितर ही मारने हैं आपको आगे से। इसीलिए या तो उसका ईमान इतना इम्प्रूव करवा दें, आप खुद भी अल्लाह के रास्ते में लगें, उसको भी अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाएं। जब सारे मिल के अल्लाह के रास्ते के अंदर लगेंगे तब सारे के सारे काम इजीली और बासानी हो सकते हैं, उसके बाद आपके सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि अगर तो आप लोग दीन के रास्ते पे चलते हैं तो फिर तो सारी हदीसों को फॉलो कर लें, और अगर आप दुनियादारी के अंदर मगन हो के एक हदीस को याद करते हुए दूसरी शादी कराते हैं, फिर आपके लिए मसाइल आ जाते हैं बाद में। और जिन्होंने दूसरी शादियां कराई हैं अगर तो वह दीन के रास्ते पे हैं, मैं शर्तिया बात कहता हूँ, वो खुशहाल होंगे, और जो दुनियादारी के अंदर रहते हैं जिन दूसरी शादियां कराई हैं तो वो परेशान होंगे। और आप किसी भी बंदे से पूछना जी दूसरी तीसरी शादी का तजर्बा कैसा रहा, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। दीन वालों को रास आ जाता है, ईमान वालों को रास आ जाता है, दुनियादार लोगों को रास नहीं आता, ना उनसे इतनी बराबरी हो पाती है, ना ही वो अपने बेगम का इतना ईमान बना पाते हैं। अगर इस तरह की सोच हो तो फिर आप परहेज़ करें, ईमान है आपको आपकी वाइफ का फिर बेशक करा लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि दीन को फोकियत दे के सारे काम होते हैं, दीन को छोड़ के सारे कामों की तबाही होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।